वेलकम ऑन ऋषभ वाइस एकेडमी। आज के लेक्चर में हम समझेंगे समस्थिति या आइसोस्टेसी और इससे जुड़ी जो संकल्पनाएं हैं उन्हें। तो सबसे पहले जानते हैं कि आइसोस्टेसी क्या है। आइसोस्टेसी शब्द ग्रीक शब्द आइसोस्टेसियस से बना है, जिसका अर्थ होता है इक्वल पोजीशन यानी सम स्थिति, यानी किसी चीज का समान स्थिति में होना, और इसे हम अक्सर भू संतुलन भी कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि आइसोस्टेसी भूपर्पटी के ऊपर स्थित स्थल रूपों में एक संतुलन की दशा है। सवाल उठता है कि संतुलन की दशा कैसे है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी लगातार घूम रही है ना। इसके बावजूद भी जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर स्थित क्षेत्र हैं, जैसे पर्वत है, पठार, मैदान, और पृथ्वी के धरातल की गहराई में स्थित क्षेत्र हैं, जैसे समुद्र, झील आदि, ये सब समस्थिति में रहते हैं, यानी एक सी स्थिति में रहते हैं, हमें स्थिर दिखाई पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हफ्ते में या महीने में जगह परिवर्तित कर देते हैं या इनमें हमेशा भारी हलचल होती रहती है। तो इस संतुलन या स्थिरता को ही आइसोस्टेसी या समस्थिति कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी संकल्पनाओं के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की है कि ये समस्थिति या भूसंतुलन किस प्रकार विद्यमान है। आइसोस्टेसी से जुड़ी 7 संकल्पनाएं हैं, जो है सर जॉर्ज एरी की संकल्पना, प्रॉट की संकल्पना, हिस्कैनन की संकल्पना, हैफोर्ड की संकल्पना, बोबी की संकल्पना, जोली की संकल्पना और आर्थर होम्स की संकल्पना। लेकिन हम इन सबको नहीं समझेंगे, सिर्फ जो आइसोस्टेसी से जुड़ी मुख्य संकल्पनाएं हैं, एरी तथा प्रॉट की संकल्पनाएं, इन्हें ही समझेंगे, क्योंकि बाकी सभी की जो संकल्पनाएं हैं वो एरी तथा प्रॉट की संकल्पनाओं का विश्लेषण है और इन्हीं पर आधारित है। ठीक है, तो एरी और प्रॉट की संकल्पनाओं पर डिस्कस करें उससे पहले इनकी ये संकल्पना किस पृष्ठभूमि के कारण बनी, थोड़ा उसे भी जान लेते हैं। हालांकि परीक्षा के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट ना हो, पर ये आपकी समझ को और भी अच्छा बना देगा। सन 1859 में सिंध गंगा के मैदान के अक्षांशों के निर्धारण के लिए भू सर्वेक्षण चल रहा था। तो उस समय 2 स्थान थे, कल्याण और कल्याणपुरक। इन स्थानों का अक्षांशी माप 2 अलग अलग तरीकों से लिया। ठीक है, इनके लैटिट्यूड का लिए डिस्कशन चल रहा था, सर्वे चल रहा था, अक्षांश निर्धारित कर रहे थे इन स्थानों का। तो इनका जो अक्षांशी माप है वो 2 अलग अलग तरीकों से लिया। तो दोनों जो माप लिए गए तरीकों से उनमें अंतर आया 5.236 का। ठीक है, दोनों अलग अलग विधियों से इन मापों में 5.236 डिग्री का अंतर आया। जब दोनों मापों में अंतर आने का कारण पूछा गया तो एरी ने बताया कि ये अंतर